हेलो फ्रेंड्स। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन के थ्रू बहुत सारे फार्मूले बताए थे, लगभग 17 या 20 के लगभग बताए थे। डिफरेंशिएशन के फार्मूले मीन्स x टू द पावर n क्या होता है, बहुत सारे जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे सब बता दिए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, किस चीज़ को डिफरेंशिएशन कहते हैं, मीन्स डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों ने ये तो पता ही होगा, हर चीज़ को कोई भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं मैथ्स में, अगर कोई भी कुछ भी लिखा जाता है उसका ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहेंगे। सपोज टू मैंने एक ग्राफ लिया y=x²। सबको पता होगा इसका ग्राफ जो एक पैराबोला होता है, अगर नहीं पता है तो इसका जो है ग्राफ इस टाइप से बनता है पैराबोला का। ठीक है, ये ग्राफ होता है y=x²। अब क्या करें, कल मैंने एक फार्मूला लिखाया था d/dx। अगर x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो हो जाता है nx टू द पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n है 2, तो क्या हो जाएगा, अगर d/dx x टू द पावर 2 का किया जाए तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2x की पावर 1 इक्वल्स टू 2x होगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया गया मीन्स dy ओवर क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू क्या होगा, 2x होगा। ये एक फंक्शन था। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है और ये है उसका डिफ्रेंशिएशन। अब देखिएगा डिफ्रेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है। डिफ्रेंशिएशन जो होता है चेंज होता है, डिफ्रेंशिएशन चेंज होता है। अब देखिएगा मैं एक टेबल बना रहा हूँ, देखिए इस टाइप से समझिएगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे x² है, y है x² है, यहाँ पे है dy, यहाँ पे ले लिया dx और लास्ट में क्या है dy/dx। ठीक है, देखेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम चेंज करते हैं। देखो एक टेबल यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे x लिखा है। ठीक है, x²। अगर x को सपोज टू मैंने क्या किया 2 पिक किया है, x को 2 पिक किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y कितना है, y हो जाएगा, देखो x को 2 पिक किया तो x² हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एक स्मॉल चेंज करते हैं y में, जैसे 0.0002 इस टाइप से y में, मीन्स एक स्मॉल चेंज है। इसी टाइप से क्या करते हैं, x में चेंज करते हैं 0.000004। ठीक है, तो ये हो गया x में चेंज। अब dy/dx क्या होगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया मीन्स dy/dx फाइंड किया जाए और इसको सॉल्व किया जाए y=x²। y=x² का मीन्स क्या है, देखो y=x², तो y क्या है 2 है, तो x² क्या हो जाएगा 4 ही तो मिल रहा है। इसको जब सॉल्व करें, ठीक है, तो इस टाइप से मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है। तो dy/dx को क्या है, dy/dx को कितना लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको हम जियोमेट्री के थ्रू समझाएंगे। देखिएगा dy/dx का मीनिंग क्या होता है, जो एक्चुअल में एक स्लोप होता है। देखिएगा ये हमारा क्या होता है, बाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये है बाई एक्सिस। सपोज टू एक फंक्शन मैंने पिक किया इस टाइप से, एक फंक्शन जो है ये क्या है, एफ एक्स जो है एक फंक्शन है। अब देखो ये है एक्स एक्सिस, एफ एक्स में एक स्मॉल चेंज किया डी एक्स चेंज इस टाइप से, जे डी एक्स हो जाएगा, ये क्या है स्मॉल चेंज है। और बाई एक्सिस के थ्रू कितना चेंज किया, डी वाई, एक स्मॉल डी वाई क्या है, एक स्मॉल चेंज होता है, छोटा सा जो है वेरिएशन होता है, चेंज होता है। अब देखो अगर बात करें जो स्लोप होता है, स्लोप हमारा जी है, ये क्या है, जी स्लोप है। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने जी स्लोप फाइंड करना है, जी एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। क्यों dy/dx हो जाएगा, ये देखिएगा dy/dx हो जाएगा। अब ये क्या है, tan थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा जे एंगल होगा, जे वाला एंगल है थीटा। ठीक है, tan थीटा dy/dx मीन्स वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है dy/dx। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और इसको m भी लिखा जाता है, m = dy/dx। ठीक है,
तो जो स्लोप होता है वही होता है हमारा dy/dx, मीन्स चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। मीन्स अगर y में जो चेंज हो रहा और x में चेंज हो रहा उसको डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होता है, वही होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गई बेसिक बातें, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है, अच्छा हम लोग जो है अभी तक पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी। क्या पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में मैंने अच्छे से बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। मीन्स जैसे कोई किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, जे इस टाइप से अगर कोई ग्राफ है तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, क्योंकि इस फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर जैसे सपोज टू मैंने दूसरा फंक्शन लिया है इस टाइप से, जे इस टाइप से फंक्शन गया है, तो इस फंक्शन में क्या है, ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है, तो इसी पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मैंने बहुत से ग्राफ लिए थे, उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम इम्प्लाई कर देंगे, देन इम्प्लाई द फंक्शन विल बी, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बट इफ फंक्शन, ऐसे लिखेंगे, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है तो हम इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे कि वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम इम्प्लाई कर सकते हैं, इवरी, क्या हो जाएगा, इवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये थ्योरम्स भी होती हैं, तो इसका प्रूफमेंट आप लोगों में नहीं पूछा जाता, तो उसके ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। अगर जिन लोगों को चाहिए तो व्हाट्सएप पे बताएं, मैं उनको अलग से प्रूफमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन, बट नॉट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है या कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन मैंने कंटिन्यूटी में भी बताया था। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है, देखिएगा। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, जैसे कोई सपोज टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन है 2x + 1 होल स्क्वायर, 2x + 1 होल स्क्वायर या होल क्यूब कुछ भी हो सकता है, होल टू द पावर n भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन है फंक्शन का। क्यों कंपोजिशन है, देखो, ये खुद में एक्स खुद में एक फंक्शन है, उसमें ऑपरेट किया गया है दूसरा फंक्शन, तो कैसा हो गया, कंपोजिशन फंक्शन हो गया। तो इन ऐसे फंक्शंस के लिए एक रूल बना है जिसे हम बोलते हैं चेन रूल, जिसे क्या बोलेंगे, चेन रूल। एक रूल आता है चेन रूल। कंपोजिशन फंक्शन के लिए एक चेन रूल आता है। जैसे सपोज टू एक फंक्शन होगा f(x = sin 2x + 1, ये क्या है, किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन है। क्यों है, क्योंकि sin x एक्चुअल में खुद में एक फंक्शन है और ये 2x + 1 ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन को क्या किया गया, ऑपरेट किया गया। सपोज टू इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको लिखिएगा साइन u, वेयर u = क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। तो u भी खुद में एक फंक्शन है और साइन u वो भी एक क्या है, एक फंक्शन है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं चेन रूल समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, साइन 2x + 1 दे रखा है, इसको मान लेते हैं y = क्या है, साइन 2x + 1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, y = साइन u मान लिया, वेयर, ऐसे लिखेंगे, वेयर u = 2x + 1 है, ठीक है। अब देखो 2x + 1 है, ये फंक्शन बन गया u का, और यहाँ u क्या है, x का फंक्शन।
तो इसका क्या कर सकते हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करें 1 होता है, तो 2 इंटू वन मीन्स 2 ही, और 1 का 0 होता है, तो डी यू ओवर डी एक्स क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे क्या है डी वाई, और यहाँ पे u का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम u के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो डी वाई ओवर डी यू क्या हो जाएगा, कास u होगा। क्या होगा, कास। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कास x होता है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। डी वाई ओवर डी यू क्या हो जाएगा, कास u हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब देखिएगा, समझिएगा, डी वाई ओवर डी यू इक्वल्स टू क्या आया है हमारा, कास u आया है। ठीक है, डी वाई ओवर डी यू को क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी यू ओवर डी वाई ओवर, यहाँ पे देखिएगा डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। एक सेकेंड, हाँ, डी वाई ओवर डी यू को लिख रहे हैं ना, तो ऐसा करिएगा, डी वाई ओवर डी यू को यहाँ पे डी एक्स करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी, देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल यू है ना, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं, डी वाई ओवर डी यू की जगह पे एक्स कर लेते हैं। ठीक है, डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी यू। देखो समझिएगा इसको कैसे लिखा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी यू ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, कास यू है। ठीक है, कास यू है। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स, हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, इसका डी वाई ओवर डी एक्स ही तो निकालना है। चलो ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो अलग हो गया। अच्छा, डी एक्स ओवर डी यू क्या होगा, हमें पता है डी यू ओवर डी एक्स क्या है, कितना है, 2 है। तो डी एक्स ओवर डी यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिंपल है, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, काश यू की बात करें, यू क्या है, यू है हमारा 2x + 1 है, तो यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2x + 1। ठीक है, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई इस साइड में हो जाएगी, तो फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई इस साइड में करा दें तो हो जाएगा 2 कास 2x + 1। तो इस टाइप से चेन रूल का यूज करके जो है एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। इस एग्जाम्पल से नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से सिंपल एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि चेन रूल क्या होता है। देखिएगा, व्हाट इज चेन रूल। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू लिया साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। देखो साइन एक्स खुद में एक फंक्शन होता है और एक्स स्क्वायर खुद में अलग फंक्शन होता है, तो ये कैसा हो गया, एक चेन मीन्स कैसा हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू, इसे कर लेते हैं साइन यू। क्या किया, एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, u माना है ना, एक्स स्क्वायर को u माना। अब देखो इसका हम निकाल सकते हैं डी यू ओवर डी एक्स। इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। सिंपली इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे u है तो डी वाई ओवर डी यू ही तो फाइंड करेंगे, और साइन यू का कास यू हो जाएगा, कास यू होगा। अब देखो डी वाई ओवर डी यू को हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखने का कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो डी वाई ओवर, देखो डी वाई ओवर डी एक्स किया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और डी यू से, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी यू ही मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, कास u, और u कितना है, एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं कास एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू हमें चाहिए और डी यू ओवर डी एक्स की पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डी एक्स ओवर डी यू की अगर वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1/2x। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2x इक्वल्स टू क्या है, कास एक्स स्क्वायर। अब 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कास एक्स, 2x की मल्टीप्लाई करा रहे ना, तो 2x और कास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है चेन रूल के थ्रू हम ऐसे
क्वेश्चंस को करेंगे। जो एक एग्जांपल था आप ही की बुक का है, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो इस टाइप से आएगा dy/dx इक्वल्स टू 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। और एक्सरसाइज 5.2 की बात करें, इसमें सारे कंपोजिट फंक्शन ही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.2 को जो है कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। और डिफ्रेंशिएशन आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा 11th वगैरह में, फार्मूले वगैरह सिंपल जैसे एक्स क्यूब का अगर डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर एन को अप्लाई करिए तो क्या आता है 3x स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स एक्स टू द पावर एन का अगर dy/dx किया जाए तो क्या आता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1, है ना। यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूले को अपनी कमांड अच्छी बनाई है फार्मूले पे, तो सारे क्वेश्चन खुद ब खुद कम्प्लीटली सॉल्व होंगे। बात करें चेन रूल की, अगर आज नहीं समझ आए तो कल जितने क्वेश्चंस हैं सारे चेन रूल के ही हैं, उनको दोबारा से कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर नहीं आती तो आप लोग मुझे बताइएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, तो मैं उसका सलूशन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा।